बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनी है सुपर थाई में फ़िश और इंतहाई लाजवाब जायका, देखने में बहुत खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू। तो इसके लिए हमने ले ली थी 2 किलो रहू फ़िश और इसके हमने निस्बतन छोटे पीस करवाए हैं। आप बड़े पीस भी करवा सकते हैं। ये साफ़ होने के बाद 1.5 किलो बाकी रह गई और इसको हमने आटे के साथ अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था और इसको रात भर हमने पानी इसका निचड़ने के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 1 टेबलस्पून अनारदाना, एक दरमियाना स्पून लिया है हमने अजवाइन का, 1.5 टेबलस्पून हमने ले लिया है धनिया और 1.5 टेबलस्पून हमने ले लिया है ज़ीरा। और इन तमाम मसालों को हम थोड़ा सा भून लेंगे और इनको मोटा मोटा कूट लेंगे। 1 टीस्पून हमने ले लिया है सूखी मेथी का, 10 से 12 दाने हमने ले लिए हैं साबुत काली मिर्च के, 1 टेबलस्पून हमने ले लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1.5 टेबलस्पून हमने ले लिया है लाल कुटी मिर्च को और 1 टेबलस्पून हमने लिया है नमक, हाफ़ टी स्पून ले लिए हमने हल्दी, 2 लेमन ले लिए हैं हमने और 50 ग्राम हमने ले ली है इमली, जिसे हमने 4 से 5 चम्मच डालकर पानी के भिगो दिया है। मसालों को हम मोटा मोटा पीस लेंगे और इसको थोड़ा सा भून के हमने इसका सबको मिक्सी में डालकर कूट लेंगे इसको, या आप इसे सिलबट्टे पे कूट लें। तो ये मसाला जो है वो तैयार है और इसमें हम शामिल कर देंगे लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ताकि हम इसे एक ही मिकदार में यकसा तौर पर मछली के ऊपर अच्छी तरह से हम मैरिनेट इससे कर देंगे। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस मिक्स करने के बाद हम अब मछली के ऊपर ये मसाला तमाम डालने के बाद इसको मैरिनेट कर लेंगे। मछली को हमने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था, 4-5 घंटे के लिए हमने इसे छोड़ दिया था धो के। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं और इसके साथ इमली का पल्प तकरीबन 2.5 से 3 टेबलस्पून जो है ये पल्प भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना। लेमन को हम काट के ये भी इसका रस भी शामिल कर देंगे, ताकि इसमें हमने अनारदाना डाला है, लेमन डाल रहे हैं, तो इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट जो है डेवलप हो जाएगा। और आपने इसको छोड़ देना है। जितनी देर तक आप इसे मैरिनेट रखेंगे ज़्यादा, ये उतना ही ज़्यादा इसका जायका जो है निकल के आएगा। अगर आपने जल्दी फ्राई करना है तो 1-2 घंटे में आप फ्राई कर सकते हैं। इस मसाले को इसके ऊपर अच्छी तरह से कवर करने के लिए हमने एक पेस्ट भी तैयार करना है, ताकि मसाला जो है जब हम फ्राई करें तो वो बिखरे ना तेल के अंदर। तो हम इसमें बेसन के साथ एक पेस्ट तैयार करेंगे, ताकि इसके ऊपर हम वो पोर कर सकें और मछली को फ्राई करने में हमें आसानी हो। तो इसके लिए हम 1 कप ले रहे हैं बेसन का और इसमें हम थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी पिसी हुई मिर्च और साथ में थोड़ा सा आप फूड कलर को भी आप डाल सकते हैं, इसमें ज़र्दे का रंग आप डाल सकते हैं। तो इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा और ज़ाहिर है इसका रंग भी बहुत देखने में अच्छा लगेगा। तो ये बेसन जो हम बना रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा आपने थिक रखना है, आपने इसे पतला होने की तरफ नहीं लेके जाना। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसकी थिकनेस जो है वो हम आपको दिखाते हैं कि वो आपने कितनी रखनी है। बस आपने इतनी इसकी थिकनेस रखनी है ताकि ये मछली पे अच्छी तरह से कवर मछली को कर ले और उसका मसाला जो है उसके साथ बिल्कुल बाइंड रहे। तो ये मछली हमने 5 से 6 घंटे के लिए मैरिनेट होने छोड़ दी थी। अब हम इसमें ये मसाला जो हमने बैटर तैयार किया है ये हम पोर कर देंगे और उसके बाद इसको हमने ज़्यादा देर रखना नहीं है, इसे फ्राई कर लेंगे। तो बस इसे आप हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे फ़िश को मसाले के साथ, जो बैटर हमने तैयार किया है इसके साथ। और फिर उसके बाद इसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम डाल रहे हैं तेल में। तेल को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिया था
और उसका फ़ायदा ये है कि आपका जो ये बेसन का मिक्सचर है ये जलेगा नहीं और उतरेगा नहीं। और नीचे से आपने जो पीसेस हैं इनको पेंदे से हटाते रहना है ताकि ये नीचे से जल ना जाए। जब एकदम से पक जाएंगे तो हम दूसरी तरफ से इनको पलटा लेंगे और आंच को थोड़ा धीमा कर देंगे। आप देखिए कितना खूबसूरत इनका कलर आया है। तो अब बेसन बहुत ज़्यादा नहीं हमने डालना, बस एक कवरिंग के तौर पर, ताकि हमारा मसाला जो है वो फ़िश के जो पीसेस हैं इनके साथ बाइंड रहे। तो कुछ देर के लिए हम इसको निकाल देंगे। जब हम फ्राई कर देंगे तो कुछ देर के लिए हम इसे इन पीसेस को रख देंगे और इसके बाद हम इन्हें दोबारा से पकाएंगे, ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। तो एक बार तो हम फ्राई करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ दें इसे, और फिर दोबारा से इसे ऑयल में डाल के फ्राई कर लें। तो इससे ये इसके अंदर बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगी ये बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा इसका जो है टेक्सचर बनेगा। तो हम इसे एक मरतबा फिर ऑयल के हवाले कर रहे हैं यहाँ पे, और इनको एक मरतबा फिर हम फ्राई कर लेंगे। अब देखिए कि कितना खूबसूरत इनका रंग आया है और बहुत ही मज़ेदार ये फ़िश बनती है। तो हम इसे धीमी आंच पे बनाएंगे, इतनी धीमी भी ना हो, दरमियानी आंच हो। अभी आपको आंच भी दिखा देते हैं कि इस आंच पे हम बना रहे हैं। और इसको बड़े खूबसूरत तरीके से आपने फ्राई कर लेना है ताकि इसका रंग आप देखें कि इसी तरह से आना चाहिए। तो रेडी है हरी चटनी के साथ हम इसे एंजॉय करेंगे। तो आप भी इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए फ़िश बनाएं, बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है इस टाइम पे। और आप ये देखें कि ये अंदर से किस कदर खूबसूरत फ्राई हुई है कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इसमें पानी नहीं है, ना इसमें गीलापन है, बिल्कुल ड्राई है ये अंदर से, और बहुत ही खूबसूरत इसके रेशे अलग हो रहे हैं देखें। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और इसी तरह से बनाएं, अपनी दुआओं में याद रखें। रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो हम तो एंजॉय कर रहे हैं, आप भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।